जय श्री राधे कृष्णा। 25 या 26 दिसंबर कब है सफला एकादशी? जान लें व्रत की तारीख और पारण का समय। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। दरअसल एकादशी वाला दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। चलिए जानते हैं कि सफला एकादशी कब है, पारण का क्या समय है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। एकादशी वाले दिन किया जाने वाला व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। एक महीने में एकादशी का व्रत 2 बार आता है। तो चलिए जानते हैं कि दिसंबर महीने में सफला एकादशी कब है। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी के रूप में जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को ज्यादातर कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं कि दिसंबर माह में सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस व्रत का पारण समय क्या है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी होती है। इस दौरान आप जो भी काम करें आप अवश्य सफल होंगे। इस दौरान जिस भी कार्य से आपको बाधा आएगी वह सफला एकादशी के व्रत से दूर हो जाएगी। सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। पंचांग की माने तो पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का 25 दिसंबर को रात 10:29 शुरू होगा। एकादशी का समापन 27 दिसंबर को रात 12:43 होगा। अब आते हैं एकादशी के पारण समय पर। एकादशी वाले दिन पारण का शुभ समय क्या है, चलिए जानते हैं। व्रत का पारण 27 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 7:12 से सुबह 9:16 तक है। बता दें कि पारण एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। सफला एकादशी वाले दिन गुड़ का दान जरूर करें। यह दान करना आपके लिए बेहद ही लाभदायक साबित होगा। गुड़ का दान करने से आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सफला एकादशी वाले दिन गरीबों को गर्म कपड़े भी दान करें। ऐसा करने से आपके मन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। अब आते हैं एकादशी व्रत पूजा विधि पर। सफला एकादशी के दिन पूजा करने के लिए एक चौकी लें। चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, धूप, दीप और चंदन अर्पित करें। दूध, दही, घी, शहद और चीनी से तैयार पंचामृत का भोग लगाएं। पंचामृत में तुलसी जरूर डालें। अब विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु जी की आरती करके पूजा में हुई भूल की क्षमा मांगे। अब आते हैं सफला एकादशी व्रत कथा पर। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपा मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए।
चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपना पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पोष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्यास्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। आइए जानते हैं सफला एकादशी के दिन क्या काम करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए। सफला एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान फल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इस दिन गरीबों को दान करना चाहिए। इस दिन भजन कीर्तन करना चाहिए। इस दिन सादे भोजन का सेवन करना चाहिए। इस दिन प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन मांसाहार नहीं करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मन को शांत रखना चाहिए। इस दिन अपने मुंह से अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन विवादों से दूर रहना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन घर में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन लकड़ी के दातुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इस दिन काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। जय श्री राधे कृष्ण। पीले रंग के वस्त्र धारण करें।